कटिहार जिले की बंद पड़ी जूट मिलों को पुनः चालू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने जिलाधिकारी कटिहार को ज्ञापन सौंपकर RBHM जूट मिल और पुरानी जूट मिल को तत्काल चालू करने की मांग की है। संगठन के राष्ट्रीय सचिव सह प्रभारी पश्चिम बंगाल एवं असम अजय कुमार साह ने कहा कि कटिहार और सीमांचल क्षेत्र एक समय जूट उद्योग का बड़ा केंद्र हुआ करता था। यहाँ की दो बड़ी जूट मिलों, कटिहार जूट मिल और स्वतंत्रता जूट मिल, से हजारों लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन सरकारी उपेक्षा और प्रबंधन की लापरवाही के कारण वर्षों से ये मिलें बंद पड़ी है। पुष्प इमोजी। मुख्य मांगे 1. बंद जूट मिलों को आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन व्यवस्था के साथ पुनः चालू किया जाए। 2. स्थानीय किसानों से सीधे जूट की खरीद सुनिश्चित कर उचित मूल्य दिलाया जाए। 3. क्षेत्रीय मजदूरों और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाए ताकि पलायन रुके। संगठन ने चेतावनी दी कि नेताओं की उदासीनता के कारण हजारों मजदूर आज बेरोजगार होकर भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। मजदूरों के बच्चों को न तो शिक्षा मिल रही है और न ही स्वास्थ्य सुविधाएं। बड़ी संख्या में मजदूर पलायन कर रहे हैं। मेगाफोन इमोजी। संगठन ने केंद्र और राज्य सरकार से अपील की है कि राजनीति से ऊपर उठकर मिलों को पुनर्जीवित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि कटिहार की बंद मिलें चालू होती हैं तो यह न सिर्फ सीमांचल बल्कि पूरे की बात होगी। यह कदम प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती देगा। इस ज्ञापन की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री। हाँ जी, आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के द्वारा कटिहार माननीय जिला पदाधिकारी को 30 सूत्री मांग पत्र दिए हैं, जिसमें है कटिहार में बंद पड़ी जूट मिल सबसे बड़ी मुद्दा है, जो कि आज हम लोगों का कटिहार का ये धरोहर है। जूट मिल बंद होना यानी कटिहार का विध्वंस होना। आज ये जूट मिल से 5000 मजदूर कार्यरत थे, जिससे रोजगार चलता था। आम आदमी आज देखिए जाकर के मजदूरों के हालात में आज रोटी कपड़ा मकान का अभाव है और भूख से लोग दरदरा रहे हैं। न घर में वस्त्र है, न रोटी है, न मकान है। आज स्थिति ये हाल है कि आज उनके बच्चे का न स्वास्थ्य है न शिक्षा का सुधार हो रहा है। स्थिति के आलोक में आज हम लोग जो पूरा हम लोग ने हर मैंने जो जीवन मरना का जीवन है, और जूट मिल था, जूट मिल का जब सायरन बजता तब लगता है कटिहार का धड़कन का सायरन बज रहा है। आज किसी भी बड़े नेता या माननीय लोक सदस्यों के इच्छा शक्ति का अभाव में जूट मिल बंद हो गया। दूसरी मांग वही मांग है कि जूट मिल में जो योजना के तहत जो उन लोगों बकाया पैसा है उन लोग को मिला जाए। मजदूर को आने वाले दुर्गा पूजा है, जिसमें इस अवसर पर उन लोगों को सम्मान मिल सके, कुछ खर्चा दाना पानी कपड़ा लत्ता मिल सके। कितने मजदूर ऐसे हैं उनका पता? लगभग हम समझते हैं ये दोनों न्यूज से अगर उल्टा के देखिएगा 5000 से अधिक मजदूर हुआ है। तीसरी मांग है, तीसरा यह है कि मजदूरों का जो मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री के तहत आत्मनिर्भर भारत बनाने का योजना किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री विकसित बिहार औद्योगिक बिहार बनाने का सपना है। इन लोगों का कहना है कि बाइडा का जमीन पड़ी हुई है, यहाँ पर कल कारखाना खुलेगी कटिहार में, तो कब तक ये पूछता है कटिहार। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन है यहाँ हम लोग जिलाधिकारी को दे चुके हैं। हम लोग को मेन है बात करनी है प्रधानमंत्री जी से। भारत के प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा था कि मेक इन इंडिया के तहत हम लोग आत्मनिर्भर भारत कटिहार को पहला उद्योग नगरी के रूप में जाना जाएगा। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का भी ये कहना है और माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार माननीय विकसित बिहार औद्योगिक बिहार नीतीश कुमार मिल को खुलवाना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये कथन है, उद्योग मंत्री का कथन है दिल्ली सरकार, और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री का भी कहना है कि विकसित बिहार के तहत यहाँ होना है। तो कब तक होगा ये जानना चाहती है, पूछती है कटिहार। अगर नहीं हुआ तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हम लोग कटिहार से लेकर करके पटना तक, सूबे तक और दिल्ली तक इस मामला को उठाएंगे, सड़क से लेकर सदन तक, कि जैसे भी हाल में हो यहाँ जूट मिल कल कारखाना जो बंद पड़ी है बाइडा का, उसको चालू करे और मजदूरों को रोजगार दे। जो आज वहाँ के 50-80 साल के राम बाबू शाह कहते हैं कि जब यहाँ पर सायरन बस्ती थी लगता था कि मिल था,
और 5,000 जब वो मजदूर को पैसा मिलता था रविवार को 2 बजे के दिन के बाद में, तो बाजार में चहल पहल होता था। तो ये चहल पहल कैसे कामयाब हो, आर्थिक कैसे मजदूर का सुधरे, कैसे जीवन यापन हो, इस किसी भी कथन को हम लोग पूरा करने के लिए हम लोग ये चाहते हैं कि किसी भी हाल में जूट मिल को अविलंब चालू हो, जिससे यहाँ का मजदूर को राहत कुशल मिल सकती है। क्या आज हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय से मिलकर हमारे सेवा फॉर ऑल फाउंडेशन संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के नेतृत्व में जिला पदाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में हमारी मुख्य एक ही मांग है कि जूट मिल को फिर से चालू किया जाए। जूट मिल कटिहार जिले का और कटिहार से सटे हुए पूर्णिया, अररिया, कोसी सीमांचल क्षेत्र जोन का बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, इसलिए इसको चालू किया जाए। सरकार से हमारी यही मांग है, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, तो चुनाव से पहले सरकार चुनावी स्टंट ही मान के इस चीज को चालू कर दे। धन्यवाद। मेरा नाम मसूद रजा खान, अध्यक्ष सेवा फॉर फाउंडेशन। बोलिए। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार बैनर के तले श्री मानवाधिकारी ज्ञापन सौंपते हैं। हम लोग बचपन में देखे हैं, सुने हैं, सवेरे 5:30 बजे मंत्री बजती थी, 5:45 बजे बजती थी और 6 बजे बजती थी। हम लोग सवेरे उठ जाते थे और शनिवार को हफ्ता मिलता था, पूरा बाजार में गजगज भीड़ रहती थी। और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। आज हम लोग मानवाधिकार के बैनर के तले डीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपे हैं कि शीघ्र जूट मिल को चालू करवाया जाए। मैं दिनेश कुमार शर्मा, संगठन मंत्री मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आज कटिहार जूट मिल वर्षों से बंद है, लंबित है, और हम लोग जूट मिल के लिए ही आज ह्यूमन राइट्स के बैनर तले और अपने इंटरनेशनल सचिव श्री अजय कुमार शाह जी की अध्यक्षता में आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और यह आवाज बुलंद करने के लिए, और सबसे पहले तो निवेदन करने में कि कटिहार जिला के जितने भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, उनसे विशेष आग्रह है कि आज हमारे जो मजदूर भाई है वो दाना दाना के लिए भटक रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हें पोषण की व्यवस्था की जाए और जो कटिहार का जूट मिल है उसको अविलंब चालू कराया जाए। एक उन्नत टाइप का जो जूट मिल होना चाहिए, इसलिए कि सीमांचल क्षेत्र है और सीमांचल में जूट उद्योग के लिए काफ़ी मशहूर रहा है। यहाँ उन्नत किस्म का उससे बोरा या अन्य सामग्री तैयार किया जाता है। इसके लिए हम लोग आज खड़े हैं और मैं ही भारत सरकार से और जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसको अविलंब चालू कराया जाए, जिससे हमारे मजदूर को पोषण मिल सके। जय हिंद, जय भारत। मैं चंद्रभूषण सिंह, जिला अध्यक्ष ह्यूमन राइट्स कटिहार।